13 अप्रैल 1919 अमृतसर की एक छोटी सी जगह इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक की गवाह बनने वाली है। ये कहानी है जलियांवाला बाग मैसेकर की। उस समय भारत अंग्रेज़ों के शासन में था और 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक काला कानून लागू किया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी और महीनों तक जेल में बंद रख सकती थी। पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध शुरू कर दिया। पंजाब में ये विरोध सबसे ज्यादा तेज था, खासकर अमृतसर में, जहां दो लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अंग्रेजों ने अचानक गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही शहर में फैली, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे। हालात बिगड़ते देख ब्रिटिश प्रशासन ने अमृतसर की जिम्मेदारी एक सख्त सैन्य अधिकारी को सौंप दी जिसका नाम था रेजिनाल्ड डायर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का त्योहार था जिसे बैसाखी कहा जाता है, और उस दिन हजारों लोग अमृतसर में मौजूद थे। कई लोग त्योहार मनाने आए थे, जबकि कई लोग शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने के लिए शहर के बीचों बीच स्थित जलियांवाला बाग नाम के मैदान में जमा हो रहे थे। ये एक बड़ा खुला मैदान था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और अंदर आने जाने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था। दोपहर होते होते वहां हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। कुछ लोग भाषण सुन रहे थे, कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ बैठे थे और कई लोग बस बैसाखी के उत्सव का आनंद ले रहे थे। लेकिन ठीक शाम के करीब 5 बजे हालात अचानक बदल गए। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर लगभग 50 सैनिकों के साथ पहुंचा। सैनिकों के हाथों में राइफलें थीं और कुछ के पास मशीन गन भी थीं। डायर ने बिना किसी चेतावनी के बाग के एकमात्र रास्ते को सैनिकों से घेर लिया और फिर अचानक उसने आदेश दिया, फायर, और अगले ही पल गोलियों की भयानक बारिश शुरू हो गई। हजारों निहत्थे लोग अचानक गोलियों की बौछार में फंस गए। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊंची दीवारों ने सबको कैद कर रखा था और बाहर जाने वाले रास्ते पर सैनिक खड़े थे। गोलियां लगातार चलती रहीं। लोग गिरते गए, बच्चे रोते रहे, माएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती रहीं। कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग में बने एक पुराने कुएं में कूद गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो कुआं भी लाशों से भर गया। ये भयावह फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली और इन 10 मिनटों में सैनिकों ने करीब 1650 गोलियां चलाईं। जब गोलियां लगभग खत्म होने लगीं, तब जाकर फायरिंग रोकी गई। जब धुआं और गोलियों की आवाज थमी तो पूरा बाग लाशों से भर चुका था। जमीन खून से लाल हो चुकी थी और घायल लोगों की दर्द भरी कराहें हर तरफ गूंज रही थीं। ब्रिटिश सरकार के अनुसार उस दिन लगभग 379 लोग मारे गए थे, लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार ये संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। इस घटना के बाद भी क्रूरता खत्म नहीं हुई। जनरल डायर ने घायलों की मदद के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, बल्कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया, जिसका मतलब था कि घायल लोग पूरी रात वहीं पड़े रहे और कई लोग खून बहने से तड़प तड़प कर मर गए। जब इस भयानक घटना की खबर पूरे भारत में फैली तो हर तरफ गुस्से की लहर दौड़ गई। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपना ब्रिटिश सम्मान वापस कर दिया, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया। लेकिन इस नरसंहार ने एक और व्यक्ति के दिल में आग जला दी थी। उसका नाम था ऊधम सिंह। कहा जाता है कि ऊधम सिंह उस दिन जलियांवाला बाग में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों लोगों को मरते देखा था। उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि इस नरसंहार का बदला लिया जाएगा। और आखिरकार 21 साल बाद 1940 में लंदन में उन्होंने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली मार दी, जिसने उस समय इस नरसंहार का समर्थन किया था। बाद में ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन भारत में उन्हें एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। आज भी जब लोग जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान देख सकते हैं, और वो कुआं भी आज वहां मौजूद है जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे।